हताश, लाचार, बेबस और असहाय। आज देश के युवाओं की मनोदशा कुछ ऐसी ही है। आज देश के अधिकांश युवा टूट चुके हैं। उनके सामने कूप अंधेरा है। दूर दूर तक उन्हें रोशनी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वैसे भी कहते हैं ना, बहुत बुरा होता है उम्मीदों का मर जाना। अब जब युवाओं की उम्मीदें दम तोड़ दे रही हैं तो उनकी हिम्मत भी टूट जा रही है। और इन सबके लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पर निकम्मी साबित हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है युवा, लेकिन मोदी सरकार उसी युवा शक्ति को कमजोर करने पर तुली हुई है। युवाओं को इस देश में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो दूसरे देश में भागने को मजबूर हो गए हैं। सही शिक्षा नहीं मिल रही, फिर रोजगार भी नहीं मिलता। सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर में हार कर युवाओं को दूसरे देश जाना पड़ता है, और जो युवा इतना सब नहीं झेल पाते वो मौत को गले लगा लेते हैं। हमारे देश में छात्र आत्महत्या की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे पास पछताने के अलावा फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में छात्रों की आत्महत्या की दर किसानों से भी ज्यादा हो गई है, और ये आंकड़े किसी और के नहीं, खुद मोदी सरकार के हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आत्महत्या के मामले हर साल 2% की दर से बढ़ रहे हैं, जबकि छात्रों के आत्महत्या के मामलों में हर साल 4% की बढ़ोतरी हो रही है। देश में 2022 में जितने लोगों ने आत्महत्या की थी उनमें से 7.6% छात्र थे, जबकि खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों की संख्या 6.6% थी। यानी खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो साल 2018 से 2022 के बीच में देश भर में 59,153 छात्रों ने आत्महत्या की है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के छात्रों ने की है। इन राज्यों में छात्रों की आत्महत्या के 1/3 मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां छात्रों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में 1060 छात्रों ने आत्महत्या की थी। देश में लगातार बढ़ रहे छात्रों की आत्महत्या के ये मामले किसी भी समाज के लिए बेहद चिंताजनक है, और मोदी सरकार में ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही, शिक्षकों की भारी कमी है। इन सारी चीजों का असर छात्रों पर पड़ रहा है। नतीजा छात्रों में आत्महत्या के मामलों का बढ़ना। अब सवाल है कि इतने ज्यादा छात्र आखिर आत्महत्या कर क्यों रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की आत्महत्या का मुख्य कारण शैक्षिक दबाव, परीक्षा का तनाव और मानसिक स्वास्थ्य माना जा रहा है। लेकिन छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ क्यों रहा? क्यों उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा? छात्रों को लेकर मोदी सरकार कितनी बेफिक्र है, इसका नमूना तो हमने कई बार देख लिया। ये सरकार एक पेपर तक सही ढंग से नहीं करवा पा रही। बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। फिर जब छात्र इसके विरोध में सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी मांगे सुनने के बजाय मोदी सरकार उन पर लाठियां चलवाती है। उन्हें जानवरों की तरह पुलिस की गाड़ियों में भरकर किनारे हटा दिया जाता है। छात्रों की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाती है, तब वे मजबूरन आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ उन्हें छात्रों के लिए काम करना चाहिए तो उल्टा शिक्षा का बजट साल दर साल घटाती जा रही है। एक तो पहले ही छात्रों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ऐसे में मोदी सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए जिससे छात्रों का कुछ भला हो सके। और मोदी सरकार ठीक इसका उल्टा कर रही है। और ये बातें कोई हवाई बातें नहीं है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, आपको भी सब बातें समझ आ जाएंगी। उच्च शिक्षा के लिए बजट जो साल 2017 से 20 के बीच में 1.57% से 1.37% था, वो 2021 से 25 के बीच घटकर 1.27% से 0.88% हो गया है। वहीं स्कूल शिक्षा के लिए बजट 2017 से 20 के बीच 2.18% से 1.96% था, वो 2021 से 25 के बीच घटकर 1.61% से 1.23% हो गया है। बजट के इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि मोदी सरकार छात्रों के जीवन को बर्बाद कर देना चाहती है, देश के युवाओं को मानसिक तौर पर तोड़ देना चाहती है। लेकिन फिर आपके मन में सवाल आएगा कि मोदी सरकार को इससे क्या फायदा मिलेगा? युवा अगर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इससे तो देश का फायदा ही होगा ना। यहाँ आप गलत हैं। युवाओं के पढ़ने और आगे बढ़ने से देश का तो फायदा होगा, पर मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। अगर देश का युवा पढ़ा लिखा और समझदार होगा तो वो धर्म के आधार पर बटेगा कैसे? वो बटेंगे तो कटेंगे जैसी फालतू बातों पर यकीन कैसे करेगा? वो एक सच्चा अंधभक्त कैसे बनेगा? अगर मोदी सरकार को सत्ता में रहना है तो उन्हें जरूरत है ऐसे सच्चे अंधभक्तों की। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब युवा अनपढ़ और बेरोजगार होगा। इसलिए मोदी सरकार युवाओं को अनपढ़ और मजबूर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो पेपर लीक कराना हो, शिक्षा का बजट कम करना हो या देश से रोजगार को खत्म करना हो।